स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ और नए रूल्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव पैसिव क्या होता है ये समझा था और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स को जाना था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। रूल नंबर 6 कहता है कि कुल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, फिर आता है रूल नंबर 7, समस्त परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। समस्त परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का मतलब क्या हुआ, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो। ठीक है, तथा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर विभिन्न टेंसेस के अनुसार एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक तालिका है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, टेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टेंस लिखा हुआ है। और उसके बाद टेंस के बाद है एक्टिव और पैसिव। तो अगर आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो और एक्टिव बनाना है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, लव या लव्स लिखेंगे। पैसिव में अगर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, जो भी आपके क्या बोलते हैं टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एम, इज़ या आर। भाई सिंगुलर है तो एम या इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और साथ में लव या लव्स ना आके लव्ड आएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव में एम, इज़, आर और लविंग आएगा। कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस में आईएनजी होता है, सबको पता है। ठीक, पैसिव जब बनाएंगे तो एम, इज़, आर आएगा और बीइंग लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग लव्ड। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या है, हैज़ या हैव और लव्ड होगा। अगर पैसिव में जाएगा तो हैज़ या हैव और बीन लव्ड होगा। क्या होगा, बीन लव्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है पास्ट इनडेफिनिट, इसमें क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा एक्टिव में। पैसिव में हो जाएगा वॉज, वर, लव्ड। ठीक, फिर आपका आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर होगा और यहाँ पर क्या होगा, वॉज, वर, बीइंग। ठीक, लव्ड होगा। इसको अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यही तो मैं अभी बोला था कि जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तो वॉज, वर, लव्ड होगा। क्या होगा, वॉज, वर, लव्ड होगा। ठीक, और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो वॉज, वर, बीइंग होगा। ठीक, बीइंग लव्ड। फिर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लव्ड लिखना भूल गए लेकिन बीइंग लव्ड होगा। इसके बाद क्या है, हैड लव्ड या लव्ड होगा। ठीक है, हैड लव्ड क्या है, हैड लव्ड, या फिर क्या होगा, हैड बीन लव्ड, हैड बीन लव्ड। और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वॉज, वर, बीइंग लव्ड। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या है, शैल, विल, लव। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो शैल, विल, बी लव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक और रहता है फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव में शैल, विल, हैव लव्ड होगा। पैसिव में शैल या विल और हैव बीन लव्ड होगा। तो ये टेबल में हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे किसी एक टेंस को एक्टिव में हम कैसे लिखेंगे, पैसिव में हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 क्या कहता है ये इसको हम देखते हैं। रूल नंबर 8 कहता है, क्या कहता है, हु के अतिरिक्त WH प्रकार के अन्य शब्दों जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन इत्यादि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नोट में इन्होंने एक बात कही है। क्या कही है कि यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में, यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में रूप में है तो पैसिव वॉइस में भी वो इंट्रोगेटिव रूप में ही होगा। क्या करें, यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव रूप में है तो वह पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव रूप में ही रहेगा, इंटेरोगेटिव रूप में ही रहेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा।
जैसे देखिए एक्टिव में कह रहे हैं वाई डिड यू नॉट राइट दिस लेटर, मीन्स तुमने ये लेटर क्यों नहीं लिखा। इसी बात को पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, देखिए वाई वॉज दिस लेटर नॉट रिटन बाई यू। वही बात है, बस कहने का अंदाज बदला है, क्योंकि हमने आपको बताया ही एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या है, बात वही होती है, बस कहने का अंदाज बदला जाता है। जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की ओर। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक, देखिए रूल नंबर 9 हमारा कहता है हु से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पैसिव वॉइस में वाक्य का प्रारंभ बाय से करते हैं तथा हु को किस में बदल देते हैं, हुम में बदल देते हैं। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे हु टॉट यू इंग्लिश, तो हमने क्या पढ़ा, वाक्य किससे स्टार्ट होगा, बाय से, पैसिव बना के, तो बाय, और हु किस में चेंज हो जाएगा, हुम में, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। फिर देखिए अगला हु हैज़ डन दिस, तो पहले बाय होगा, बाय हु बन जाता है हुम, बाय हुम हैज़ दिस बीन डन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हु इज कॉलिंग मी, तो इसका आपका आंसर क्या हो गया, बाय हुम आई एम बीइंग कॉल्ड। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 हमारा ठीक है। रूल नंबर 10 देखिए क्या कहता है, अनुनय विनय। अनुनय विनय या विनती सूचक वाक्य जो प्लीज से प्रारंभ होते हैं, उन्हें पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं तथा बाद में क्या जोड़ देते हैं, टू। बाद में क्या जोड़ देते हैं, टू। अब देखिए प्लीज़ में क्या है, हम रिक्वेस्ट ही तो करते हैं, तो बस अंदाज चेंज हो जाता है। क्या, सेंटेंस को हम बोलते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है प्लीज़ एंटर बाय दिस डोर, प्लीज़ एंटर बाय दिस डोर। अब पैसिव में जब करेंगे तो स्टार्टिंग कैसे होगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या आएगा, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, जैसा मैंने भी आपसे कहा था, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर। फिर देखिए प्लीज सिट डाउन, तो सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्या करना है, टू सिट डाउन। प्लीज के बाद जो चीज़ लिखी है वो आपको फिट कर देनी है। अब आता है हमारा रूल नंबर 11। हमारा क्या कहता है, कहता है आज्ञार्थक या सलाह सूचक वाक्यों को लेट या शुड शब्द के प्रयोग द्वारा पैसिव वॉइस में बदला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट अब्यूज़ योर फ्रेंड्स, इसे क्या कहेंगे, लेट योर फ्रेंड्स नॉट बी अब्यूज्ड बाई यू। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, पेज को ऊपर कर लें, एक मिनट, योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी अब्यूज्ड बाई यू, ये भी हम इसके लिए कह सकते हैं। फिर अगला है राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, तो इसे क्या कहेंगे, लेट अ लेटर बी रिटन, लेटर लेटर बी रिटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू इट, तो डू इट को क्या कहेंगे, जैसे क्या है, डू इट, तो डू इट को क्या कहेंगे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। क्लियर है, और या इसी को हम कह सकते हैं इट शुड बी डन, क्या कह सकते हैं, इट शुड बी डन। जैसा मैंने आपको बताया था कि या तो आप शुड से इसको चेंज कर सकते हैं या फिर लेट से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने सीखा एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ और नए रूल्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।